नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या हमें अपना अनाहत चक्र जागृत करना चाहिए या नहीं, और उससे संबंध में कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो यदि सबसे पहले बात की जाए कि अनाहत चक्र होता कहाँ है, तो हमारे दोनों सीनों के मध्य में जो स्थान होता है वहाँ पर अनाहत चक्र विद्यमान होता है। और इसका जो कलर होता है वो हरा होता है, और साथ ही जो इसका बीज मंत्र है वो यम होता है, यानी इसके अंदर जो बीज मंत्र विद्यमान है उसे यम कहते हैं। और हर एक चक्र में अलग अलग तत्व होते हैं। उसी प्रकार जो अनाहत चक्र है यहाँ पर वायु तत्व विद्यमान होता है। तो अब अगर बात की जाए कि अनाहत चक्र करता क्या है, तो अनाहत चक्र सबसे पहले जो मनुष्य का जो भावनात्मक जीवन होता है उसको बहुत अच्छा बनाता है। मतलब हर एक इंसान का भावनात्मक जीवन होता ही है, वो इमोशनल रूप से किसी न किसी से जुड़ा हुआ होता है। तो उन सभी रिश्तों को और उन सभी भावनात्मक पहलुओं को अनाहत चक्र बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। और साथ ही साथ वे लोग जिनका अनाहत चक्र थोड़ा भी बहुत एक्टिव होता है वो या तो कवि बनते हैं या लेखक बनते हैं, या फिर नेचर से जुड़ी ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं जिनमें वो अपना बहुत नाम बना लेते हैं। साथ ही ऐसे लोगों का जानवरों के साथ, मूक पशुओं के साथ, या फिर हम कह सकते हैं नेचर से जुड़ी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा समन्वय बैठने लग जाता है। क्योंकि याद रखिएगा, कुंडालिनी जागरण करने के पश्चात ये चौथा चरण होता है। सबसे पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, उसके पश्चात अनाहत चक्र आता है। तो ये चौथा चक्र माना जाता है जहाँ पर कुंडालिनी आती है। और जब यहाँ पर किसी भी इंसान की कुंडालिनी पहुँचती है तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेम, करुणा, किसी के लिए भी सौहार्द की भावना, आनंद, बहुत इतना सब कुछ एक साथ महसूस होने लग जाता है जिसको शायद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और इसी के ठीक विपरीत यदि आपका अनाहत चक्र बिगड़ जाता है या फिर असंतुलित हो जाता है तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा क्रोध, घृणा, दुख, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, दूसरों से ईर्ष्या होने लग जाती है। तो यदि आपके अंदर भी इन सारे गुणों का आना जाना होता रहता है, या आपके अंदर भी ऐसे कोई गुण आ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो अनाहत चक्र है वो काफ़ी असंतुलित अवस्था में है। क्योंकि सच्चाई यही है कि यदि किसी इंसान का अनाहत चक्र जागृत होने लग जाता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी और ऐसे गुण उत्पन्न होने लग जाते हैं जो किसी साधारण इंसान में कभी नहीं हो सकते। जैसे कि उसकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो जो चाहता है, जो बोलता है वो होने लग जाता है। और ख़ास तौर पर उसकी जो एकाग्रता होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि अन्य जितने भी जीव होते हैं, जो जानवर, पशु पक्षी होते हैं, उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध उसका स्थापित होने लग जाता है। क्योंकि किसी भी इंसान की जब एकाग्रता क्षमता बढ़ती है तो वो हर पशु पक्षी से, हर प्रकार की जो एक नेचर से जुड़ी चीज़ें होती हैं उनके साथ एक सीधा संबंध स्थापित उसका होने लग जाता है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चक्र के जो देवी देवता हैं वो भगवान शिव और माँ पार्वती हैं। और यही कारण है कि जब अनाहत चक्र जागृत होता है तो एक इंसान कहीं ना कहीं ईश्वर तुल्य होने की दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। वो स्वयं ईश्वर की एक प्रवृत्ति या ईश्वर की छाया स्वरूप लगने लग जाता है। और यही कारण है कि जब वो कोई भी चीज़ सोचता है या किसी भी चीज़ को पाने का प्रण लेता है तो वो तत्क्षण ही वहाँ पे सफल होने लग जाता है। क्योंकि वो स्वयं, जब आप ईश्वर तुल्य होने लग जाएंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ों को पाना या फिर किसी भी चीज़ को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होती। और अनाहत चक्र के जागृत होने के पश्चात सबसे बड़ी घटना जो घटती है, जो कि सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, वो ये है कि जब इंसान का अनाहत चक्र ज़्यादा एक्टिव होने लग जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा चुप रहने लग जाता है। उसको किसी से बात करने का मन नहीं करता, वो चीज़ों को केवल साक्षी भाव से देखता है। उसको बातें करना सब कुछ व्यर्थ लगता है। क्योंकि सीधी सी बात है, आपको जब सब कुछ संसार ही अपने अंदर महसूस होने लग जाएगा, सारी चीज़ें अपने अंदर ही फील होने लग जाएंगी, तो आप किससे क्या ही बात करेंगे। इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल है और शायद केवल वही समझ सकता है जो इस चीज़ को अनुभव कर सकता है। बाकी हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है कि इंसान कैसे चुप रह सकता है, परंतु ये होता है। जब अनाहत चक्र जागृत होता है तो एक इंसान बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। उसको किसी से बात करने का या मिलने जुलने का मन नहीं करता, क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब आ जाता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उसकी संसार से बहुत ज़्यादा दूरी बन जाती है। और ऐसा इंसान किसी भी चीज़ को उत्पन्न करने और किसी भी चीज़ को नाश करने, इन दोनों प्रकार की शक्तियों से भरपूर हो जाता है। मतलब वो जो चाहता है उस चीज़ को उत्पन्न कर सकता है, और किसी भी चीज़ को यदि वो चाहता है ख़त्म करना तो उसको ख़त्म करने की ताकत भी मिल जाती है। परंतु उन सब से भी बड़ी बात ये कि उसको अब इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। उसको सांसारिक चीज़ों को बनाने और बिगाड़ने, इन चीज़ों से वो बहुत ऊपर उठ चुका होता है। तो यदि आप भी एक साधक हैं और आप भी अपने सारे चक्रों को जागृत करके अपनी कुंडालिनी शक्ति को ऊपर उठाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अनाहत चक्र को जागृत करने की जितनी भी विधियां हैं उन सभी विधियों के ऊपर बना लूंगा। तो आपको उनमें से जो विधि भी सही लगे उसके जरिए आप अपनी अनाहत चक्र को जागृत करने के रास्ते को शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जुड़कर आप विभिन्न सारी साधनाओं को एकदम फ्री में बिना किसी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।